अब मान लेते हैं यहाँ पे कैप्चर में जाना, ठीक है। तो कैप्चर में हम लोग क्लिक कर देते हैं क्लिक, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग का कैप्चर वाला यहाँ पे आ गया, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन कर देंगे, यहाँ पे हम लोग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, तो रोशन कंप्यूटर सपोर्ट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में कीबोर्ड सीखने के सिलसिला में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे विंडो के साथ में एरो कीज, भैया यहाँ पे विंडो के साथ में जितना भी नंबर है उसका यूज देख चुके हैं, ठीक है ना। यदि दोस्तों आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ठीक है ना, वहीं पे लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग क्या करते हैं, विंडो के साथ में जितना भी अल्फाबेट यहाँ पे है ना, मतलब ए से लेकर जेड तक यहाँ पे जितना कुछ है सारा चीज को हम लोग देखते हैं कि विंडो के साथ में ए को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, विंडो के साथ में बी को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो विंडो के साथ में सी, इस तरह दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में यहाँ पे ए टू जेड को यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार हम लोग विंडो के साथ में ए का यूज देखते हैं, ठीक है ना। तो भैया देखिए यहाँ पे विंडो के साथ में ए को यूज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को नोटिफिकेशन बार आ जा रहा है, ठीक है ना। विंडो के साथ में ए देख रहे हैं, नोटिफिकेशन यहाँ पे जो हम लोग का है तो सब यहाँ पे ऑन हो जा रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे जितना कुछ भी आया है सारा कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन डायलॉग बॉक्स को यहाँ पे ऑन करना है तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे विंडो के साथ में ए को प्रेस कर देना है, ठीक है ना। तो हम लोग का नोटिफिकेशन यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यदि इसको हटाना है तो क्या करना है दोस्तों, हम लोग को बाहर में एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। तो एस्केप बटन को प्रेस कर दीजिए तो हम लोग को क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हट जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो अगला है विंडो के साथ में बी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में जैसे यहाँ पे बी को प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग का जितना भी यहाँ पे टास्क मेन्यू है ना, मतलब कि देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे टास्क मेन्यू में काम कर सकते हैं। और टास्क मेन्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे नीचे में जो है ये यहाँ पे टास्क बार है, ठीक है ना। देख रहे हैं सबसे नीचे में जो यहाँ पे है ना टास्क बार है, ठीक है। अब यहीं पे देखिए दोस्तों हम लोग का कुछ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से केवल विंडो के साथ में हम लोग को बी को प्रेस करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में बी प्रेस किए तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो टास्क मेन्यू है वहां पे चल जा रहा है कर्सर, ठीक ना। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे जो कर्सर पॉइंटर है भैया यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग को टास्क बार में जितना भी ऑप्शन है उसको यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विंडो के साथ में बी को प्रेस करना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को इससे अलग ऑप्शन में जाना है, दूसरा ऑप्शन में, ठीक है। तो टैप की का मदद यहाँ लेंगे, ठीक है। टैप की से यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए। अब देखिए दोस्तों हम लोग फिर से टैप की प्रेस कर दिए तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे विंडो में आ गए हैं, देख रहे हैं विंडो है हम लोग का सिलेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरे टैप की के यहाँ पे अब सर्च बार यहाँ पे हम लोग का सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग सर्च बार सिलेक्ट हो गया है। इससे हमें हम लोग टैप की का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। टास्क व्यू में आ गए हैं। अब मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग को किसी को ओपन करना है, ठीक है। मतलब कि हम लोग को टास्क व्यू को देखना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया हम लोग का सब पॉइंटर। अब यहाँ पे हम लोग इंटर को प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लोग टास्क व्यू यहाँ पे हम लोग का पूरा शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यार हम लोग यहाँ पे विंडो के साथ में बी का यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में सी को जैसे ही प्रेस कर देते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सामने कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो भैया है क्या बेसिकली, जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे गूगल असिस्टेंट रहता है ना, ठीक है, वॉइस कमांड देते हैं, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं तो उसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इसमें प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। इस तरह दोस्तों इसका यूज अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग का कंट्रोल सी से यहाँ पे ओपन हो जा रहा है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग कंट्रोल डी से देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग कंट्रोल डी से तो यहाँ पे जानते ही होंगे, कि नहीं जानते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग अलग अलग यहाँ पे टैब को ओपन किए हुए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग का मेस वर्ड है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग इसको मिनिमाइज कर लेते हैं मान के, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर है, ठीक है। दूसरी तरफ देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे टैब हम लोग का ओपन है, ठीक है। अब मान लेते हैं सारा टैब यहाँ पे हम लोग को एक ही बार में बंद करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हम लोग कुछ नहीं करना होगा, विंडो के साथ में बी बटन को यहाँ पे प्रेस कर देना होगा। तो दोस्तों बेसिकली बंद नहीं होता है, सब सारा यहाँ पे मिनिमाइज हो जा रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ देखिए यहाँ पे सारा कुछ ऑन था, यहाँ भी ऑन था, देख रहे हैं ना, मतलब सारा कुछ ऑन है। लेकिन हम लोग जैसे क्या करते हैं विंडो के साथ में हम लोग बी बटन को प्रेस कर देंगे तो देखिए दोस्तों हम लोग का जितना कुछ भी है सारा चीज यहाँ पे हट जाता है, मतलब कि सारा कुछ मिनिमाइज हो रहा है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में बी का प्रयोग करके आसानी से पूरा बिल्कुल आसानी से यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में ई को देख लेते हैं। भैया यहाँ पे विंडो के साथ में ई को जैसे प्रेस करिएगा हम लोग का सामने जो फाइल एक्सप्लोरर है उसका थोड़ा यहाँ पे ऑन हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। विंडो के साथ में ई फाइल एक्सप्लोरर ऑन हो गया, इसको यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं।
बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में F बटन का यूज करते हैं। तो विंडो के साथ में जैसे ही F बटन का यूज कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को फीडबैक देने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए विंडो के साथ में F, तो क्या यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे फीडबैक हब के यहाँ पे आ गया है, ओपन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह तो हम लोग आसानी से फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ट्राई अगेन लिखा है। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं विंडो के साथ में जी का यूज, ठीक है। तो यार हम लोग विंडो के साथ में जैसे जी को यहाँ पे यूज करते हैं तो इससे भैया बड़े कमाल का चीज होता है। देखिए दोस्तों हम लोग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में जैसे ही जी को प्रेस कर दिए तो यहाँ पे हम लोग का आ गया है, इसको कहते हैं भैया एक्स बॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग अलग अलग ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग अलग अलग ऑप्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को अलग अलग ऑप्शन में जाना है तो यहाँ पे माउस से क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग क्या क्या यहाँ पे है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग यहाँ पे चीज दिखा रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कैप्चर में जाना है, ठीक है। तो कैप्चर में हम लोग क्लिक कर देते हैं क्लिक, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग कैप्चर वाला यहाँ पे आ गया, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन कर देंगे यहाँ पे हम लोग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग का यहाँ पे एक्स बॉक्स आ जाता है। एक्स बॉक्स में बहुत सारा चीज यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पे ऑडियो कैप्चर, ठीक है ना, मतलब गैलरी, यहाँ पे अलग अलग चीज में हम लोग आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साउंड में जाना है, टाइप की मदद से यहाँ पे हम लोग अलग अलग जगह पर जा सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, टाइप की मदद से हम लोग आसानी जा सकते हैं। अब इसमें घुसना है वो इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों हम लोग का यहाँ पे आ रहा है ना, ऑडियो में आ गए भैया, यहाँ पे सिस्टम का ऑडियो है यहाँ पे, ठीक है ना, स्पीकर का ऑडियो। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग एक्स बॉक्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, देख रहे हैं ना। और इससे दोस्तों हम लोग को बाहर आना है तो एस्केप बटन को प्रेस कीजिए या तो फिर बाहर में क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक्स बॉक्स का यूज कर सकते हैं, वो भी विंडोज जी से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में एच बटन को प्रेस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग का जो वॉइस असिस्टेंट है दूसरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में यहाँ पे एच बटन को प्रेस कर दिए तो हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग के सामने जो अगला यहाँ पे आता है शॉर्टकट कीज विंडो के साथ में के। तो विंडो के साथ में जैसे हम लोग के बटन का यूज करते हैं तो देखिए दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे कनेक्ट विथ एक्शन आ गया, ठीक है ना। मतलब जो है यहाँ पे जितना भी कनेक्ट करने के लिए है, जैसे कि दोस्तों हम लोग वायरलेस यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो यार हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग के सामने अलग अलग ब्लूटूथ यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग के सामने विंडो के साथ में एल बटन, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग का विंडो के साथ में जैसे ही एल बटन को प्रेस करते हैं भैया हम लोग को जो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे लॉक हो जाएगा। फिर से हम लोग को क्या करना होगा, पासवर्ड डाल के इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का स्क्रीन ऑन होगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देखकर समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग के सामने आता है भैया यहाँ पे विंडो के साथ में एम बटन, ठीक है ना। तो दोस्तों विंडो के साथ में एम बटन से क्या होता है कि मिनिमाइज होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेटिंग खोले हुए, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करना है तो सिंपली तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं मिनिमाइज, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको मिनिमाइज करते हैं बिना यहाँ पे हम लोग क्लिक किए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए दोस्तों हम लोग क्लिक कर दिए तो यहाँ पे मिनिमाइज हो गया। तो उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग है, ठीक है ना, ये वाला जो है अलग स्क्रीन है। अब यहाँ पे इसको मिनिमाइज करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विंडो के साथ में एम बटन को यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मिनिमाइज हो गया है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में एम बटन का आसानी से यूज कर सकते हैं इसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग का जो अगला यहाँ पे शॉर्टकट कीज आता है विंडो के साथ में वो बड़े ही कमाल का शॉर्टकट कीज है, ठीक है। तो ये हम लोग विंडो के साथ में ई बटन को प्रेस कर देंगे तो देखिए दोस्तों हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब ई क्या है जनाब, अब ई है भैया यहाँ पे हम लोग जो स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है वो अलग अलग यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों यहाँ देखिए इसी स्क्रीन ओनली, इसी प्रकार देखिए दोस्तों इसका डुप्लीकेट है, एक्सटेंड है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे अलग अलग इसको ट्राई कीजिएगा ना आप तो अलग अलग यहाँ पे स्क्रीन दिखाएगा, ठीक ना। तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम लोग दोस्तों हम लोग के सामने पी के बाद आता है आर, ठीक है ना। तो विंडो के साथ में आर बटन को प्रेस करिएगा तो इसके बारे में दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो रन कमांड हम लोग आ जाएगा, देख रहे हैं। तो रन कमांड मतलब क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी लिखिएगा और उसको इंटर कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का अलग अलग एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि ऑन करना है, क्या ऑन करना है, हम लोग को स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन करना है, ठीक है ना। यहाँ पे भैया लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं कि OSK, ठीक ना, OSK इसका शॉर्ट यहाँ पे की है, ठीक ना। दोस्तों आप लोग सही से लिखिएगा तभी ऑन होगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख दिए, अब भैया यहाँ पे इंटर। अब देखिए दोस्तों हम लोग का यहाँ पे OSK से जो कुछ भी होता है क्या होता है, देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, देख रहे हैं ना। तो ये वाला जो कीबोर्ड है भैया यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक ना।
तो इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से रन कमांड का यूज कर सकते हैं। विंडो के साथ सिर्फ आर को प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी लिखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे पेंट लिख दीजिए, ठीक है। आपका सही लिखा होगा और इंटर को प्रेस कर दीजिए तो आपका जरूर से यहाँ पे वन हो जाएगा। और यदि आप लोग सही नहीं लिखे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग रन कमांड का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग के सामने आता है विंडो के साथ एस, ठीक है ना। तो भैया आर के बाद एस। दोस्तों हम लोग को सर्च बार में डायरेक्ट जाना है, बिना माउस को क्लिक किए। तो विंडो के साथ में एस बटन को प्रेस कीजिए, आप लोग यहाँ पे सर्च बार में आ जाएगा और यहाँ पे कुछ भी सर्च करना है, ठीक है ना। तो आप लोग सर्च यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से इसका यूज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग के सामने जो एस के बाद आता है वो आता है भैया पी। अब देखिए दोस्तों हम लोग की का यूज कैसे करते हैं। तो विंडो के साथ में यहाँ पे हम लोग की बटन को प्रेस कर दीजिएगा तो हम लोग चल जाइएगा टास्क बार में, ठीक है। यहाँ पे जितना भी पिन किया हुआ है ना एप्लीकेशन, सारा यहाँ पे ऑन होने लगेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों विंडो के साथ में जब हम की बटन का यूज कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, जितना भी यहाँ पे पिन किया हुआ है एप्लीकेशन, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, मतलब जितना भी पिन किया हुआ है एप्लीकेशन तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं आसानी से। देख लेते हैं दोस्तों कैसे होता है। विंडो के साथ में हम लोग की बटन का यूज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग जैसे ही विंडो के साथ में की बटन का यूज कर दिए, मतलब उसको प्रेस कर दिए, देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे जितना भी पिन किया हुआ एप्लीकेशन है उसमें कर्सर आ जा रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग को ऑन करना है तो सिर्फ इंटर बटन को प्रेस करना, ऑन हो जाएगा। अभी देखना जाना है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग इधर जाना है, ठीक है, तो एरो की का यहाँ पे प्रयोग कीजिए, आराम से आप लोग चल जाइएगा। देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे आ गए, जिससे यहाँ पे आ गए, जिससे यहाँ पे आ गए, देख रहे हैं ना, मतलब जिधर जाना है उधर हम लोग जा सकते हैं। और इसको यदि ऑन करना है, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग को पेंट को ऑन करना है, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम लोग इंटर बटन को प्रेस कर देते हैं तो देखिए दोस्तों हम लोग का पेंट यहाँ पे आसानी से ऑन हो गया है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग बिल्कुल आसानी से कंट्रोल की के मदद से यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे की के बाद आता है यू, ठीक ना। तो विंडो के साथ में यू बटन का यूज कीजिए, ठीक ना। तो ये लीजिए दोस्तों हम लोग सेटिंग में घुस जाएंगे, ठीक ना। सेटिंग दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले सेटिंग है ना, तो वहीं पे हम लोग घुस जाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग है, तो वहीं पे आ गए भैया हम लोग। यदि आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे विंडो के सेटिंग में जाना है तो कुछ नहीं करना है, विंडो के साथ में यू बटन को प्रेस करना है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले के सेटिंग में चल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और ये यू के बाद आता है भी। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग विंडो के साथ में भी बटन को प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी ससुरा क्या कर रहा है, यहाँ पे ससुरा ले जा रहा है क्लिप बोर्ड में, देख रहे हैं ना, मतलब क्लिप बोर्ड में ले जा रहा है। क्लिप बोर्ड में यहाँ पे हम लोग जो जो दिया हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे आसानी से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे W को यूज कर लेते हैं। विंडो के साथ में W विंडो के साथ में W बटन का जैसे ही यहाँ पे प्रयोग किए हैं, ठीक है ना, मतलब प्रेस किए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को व्हाइट बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का व्हाइट बोर्ड आ रहा है और यहाँ पे फुल स्क्रीन यहाँ पे स्निप आ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग दोनों का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो हम लोग के सामने व्हाइट बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नेट से कनेक्ट होना चाहिए तभी होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पे ऑफलाइन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसका यूज नहीं कर पाएंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग फुल स्क्रीन को यहाँ पे करते हैं क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे जो स्क्रीन यहाँ पे था स्क्रीन शॉट ले लिया, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्क्रीन शॉट ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना, कुछ भी करना है तो यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में W का यूज कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में X बटन का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जैसे ही विंडो के साथ में X बटन का यूज करते हैं तो हम लोग के सामने देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ टूल्स आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे हम लोग खुल रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं किए हम लोग विंडो के साथ में X बटन को यहाँ पे यूज कर दिए। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन खुल रहा है। मान लेते दोस्तों हम लोग को कहीं पे जाना है, ठीक है। अब मान लेते हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है ऐप एंड फीचर्स, वहाँ पे क्लिक कर देंगे भैया, हम डायरेक्ट वहाँ पे चल जाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आसानी से विंडो के साथ में X बटन का यूज करके यहाँ पे जितना सारा टूल्स दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे अलग अलग टूल्स दिया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ रन कमांड दिया हुआ है, सर्च दिया हुआ है, फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग दिया हुआ है, सारा कुछ को यहाँ पे हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, पूरा बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। कहीं भी क्लिक करना है भैया, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में क्लिक कर दीजिए, तो आप लोग सेटिंग में डायरेक्ट चल जाइएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आप लोग को, देख रहे हैं ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग विंडो के साथ में X बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे विंडो के साथ में यहाँ पे X बटन का भी यूज कर लिए। अब विंडो के साथ में हम लोग Z बटन का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ नहीं होता है Z बटन से। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे विंडो के साथ में
A to Z बटन को यहाँ पे समझ चुके हैं कि क्या क्या होता है भैया, A से क्या होता है, B से क्या होता है, ठीक है ना। पूरा आसानी से हम लोग समझ चुके हैं, सारा चीज को हम लोग आसानी से समझ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट में, कोई भी यहाँ पे विंडो के साथ में A से Z तक में किसी में भी आप लोग को दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा करते दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।